न्याय ही धर्म है, न्याय ही पुण्य है, अन्याय ही अधम है, अन्याय ही पाप है। तो तथागत के वाणी वचनों से ये साफ होता है कि वो खुद भी सामाजिक न्याय के लिए बल्कि लोक न्याय के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। कि भगवान गौतम बुद्ध का वो मंदिर है, मठ है, स्थान है, स्थल है, लेकिन उस पर कपड़ा लपेट करके लिपाई पुताई करके यहाँ के पुजारी वो अपना बना लिए और अपने नियम नीति में चढ़वाते हैं पूजा। तो हमारा जो भगवान है वो लोभ मोह को भंग करने वाला एक मनुष्य है। भगवान गौतम बुद्ध तो हमारे बीच के एक मनुष्य थे, इंसान थे कि ओबीसी जातियों पर हो रहे अत्याचार अन्याय को रोकने हेतु ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए। गरीब लोग, भूमिहीन लोग अपने खर्चे से, अपने पैर से, गाड़ी से चल करके धरना में पहुंचते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ धम्म गुरु अशोकानंद जी हैं। पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या संगठन का नाम है आपका? आइस बेस, ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड बुद्धिजीवी एम्प्लॉयज समिति। इस संगठन के माध्यम से क्या काम कर रहे हैं आप पूरे प्रदेश में? इस संगठन के माध्यम से पहली चीज़ तो ये कि भगवान गौतम बुद्ध के वाणी वचनों का प्रचार हो, और दूसरा ये कि सामाजिक न्याय के लिए, वंचितों के लिए हम लोगों ने बैकवर्ड जन आंदोलन किया है। उसके तहत भूमि अधिकार की मांग किया है कि 5-5 बीघा ज़मीन खतौनी के साथ निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को दिया जाए, जिसमें 1 बीघे पर वो बाग बगीचा लगावें ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले, मानसून बने, और शेष 4 बीघे पर ये लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन 5 बीघे का मालिकाना अधिकार प्रत्येक परिवार को दिया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग है कि सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी यानी आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे देश की जो तस्वीर बने, समाज की तस्वीर बने, उसमें सबकी तस्वीर दिखाई देवे। इसके अलावे ओबीसी एक्ट की हम लोगों ने मांग किया है, क्योंकि ओबीसी जातियों पर हो रहे अत्याचार अन्याय को रोकने हेतु ओबीसी एक्ट बनाकर पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि अन्य पिछड़ी जातियों को भी कानूनी सुरक्षा व सम्मान मिल सके। तो इसी तरह से कुछ सामाजिक मांग को रखते हुए हमने ये भी मांग किया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु हिंसा, हत्या, मांसाहार, नशा, दारू, शराब आदि वृत्तियों का त्याग किया जाना चाहिए और समाज में सौहार्द बनाया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण को बल मिले। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण मेरे नज़र में प्राकृतिक संतुलन को कहते हैं पर्यावरण, और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी चर अचर को अपने मूल रूप में बनाए रखना आवश्यक है। अतः इन बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने बैकवर्ड जन आंदोलन किया है और सबके खुशहाली की मांग किए हैं। और कई बार हम लोग जिला मुख्यालयों पर, कमिश्नरी पर भारी धरना देते हुए ज्ञापन दिए हैं, और गांव-गांव, जिला-जिला, कई जिलों में, कई हजारों गांव में हम लोग जा कर के धूल मिट्टी पर बैठ कर के गरीबों के बीच में, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के बीच में प्रचार करते हैं, उनको देश की कहानी समझाते हैं। आप बौद्ध धम्म से जुड़े हुए हैं। अमूमन देखा गया है कि धम्म गुरु जो होते हैं बौद्ध धम्म से जुड़े हुए, वो चीवर धारण करते हैं। ये सफ़ेद वस्त्र क्यों? मैं अनागारिक अशोकानंद के रूप में जाना जाता हूँ। हमारी जो दीक्षा है वो 8 सील की अनागारिक दीक्षा है, जिसके कारण मैं सफ़ेद वस्त्र चीवर पहनता हूँ, और जो नियम है, सील है, उसका मैं पालन करने की भरसक प्रयत्न और कोशिश में रहता हूँ और पालन करता हूँ। जैसे आप एक धम्म प्रचारक हैं, धम्म गुरु हैं, और जब बैकवर्ड की बात करते हैं तो उस पर ये आरोप नहीं लगते हैं कि आप एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं? जी,
हाँ, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरी नज़रिया है और कहना है कि न्याय ही धर्म है, न्याय ही पुण्य है, अन्याय ही अधम है, अन्याय ही पाप है। तो हम तो न्याय के लिए काम कर रहे हैं और न्याय के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। तथागत के वाणी वचनों से ये साफ होता है कि वो खुद भी सामाजिक न्याय के लिए बल्कि लोक न्याय के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। तो इसलिए हम न्याय के लिए काम कर रहे हैं, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी हम उनका पक्ष लेते हैं। और इसके लिए हमने कहा है कि मांसाहार का त्याग किया जाना चाहिए। अब जिस धर्म के परिभाषा में वो आता हो वो तो देश दुनिया के लोग जानेंगे, लेकिन मैं तो न्याय के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक धर्म से जुड़े हुए लोग अक्सर आरक्षण के खिलाफ बयान देते हुए, शूद्र मंदिर में प्रवेश न करते हैं इस तरह के बयान देते हुए, या किसी जाति विशेष के वर्चस्व के लिए बयान देते हुए तमाम कथावाचकों के मंच पर या ऐसे दिख जाते हैं। इन लोगों को मानते हैं कि ये धर्म का कार्य हो सकता है? हमारी नज़र में तो किसी से भेदभाव करना, ऊंच नीच कहना, अछूत कहना और डिस्क्रिमिनेशन करना, ये अपने आप में एक अन्याय है, अधर्म है, पाप है। ऐसे लोगों को हम धर्मात्मा या महात्मा नहीं मान सकते। तो जो बैकवर्ड जन आंदोलन है, इसके लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किया आपने? जी, हमने कई जिलों में, गांव में गरीबों वंचितों के बीच में जा कर के ये उनको एहसास दिलाए हैं कि आपको भी कम से कम 5 बीघा ज़मीन पाने का कानूनी अधिकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126 में तथा धारा 63-64 में ये प्रावधान है कि निर्बल वर्ग के भूमिहीनों को कृषि भूमि और आवासीय भूखंड दिया जाए। तो इसके लिए हमने मांग किया है, धरना दिया है, जिसमें भारी संख्या में गरीब भूमिहीन शामिल हुए हैं। और हम लोगों ने कमिश्नरी पर, जिलाधिकारी कार्यालय पे, एसडीएम कार्यालय पे कई बार हम लोगों ने धरना दिया है विभिन्न जिलों में। कहाँ से संचालित करते हैं पूरा मूवमेंट आप? मैं तो वैसे मिर्ज़ापुर में मड़िहान तहसील के अंतर्गत एक बिदौली गांव है, वहीं पर हमने अपना छोटा सा बुद्ध विहार बनाया है, स्मारक बनाया है। वहीं हम ज़्यादातर रुकते ठहरते हैं, निवास करते हैं और वहीं से अपना प्रचार कार्य करते हैं। इन 5 जिलों में सघन रूप से ये कार्य हो रहा है। क्योंकि आप धम्म से जुड़े हैं, इसलिए एक बात ये पूछ लेता हूँ कि अभी मद्रास हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि बहुत दिनों से हिंदू देवता कह करके बुद्ध की मूर्ति पूजी जा रही थी। अब वो निर्णय हो गया कि वहाँ बोर्ड लगा दिया जाए कि ये बौद्ध स्थल है। तमाम बौद्ध भिक्षुओं से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि प्रदेश में क्या पूरे देश भर में हजारों धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनको बुद्ध को इन्होंने लीप पोत करके किसी देवी देवता में परिवर्तित कर दिया है। आप भी मानते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपकी यह बात सच्चाई है, क्योंकि पूरे देश में मैं भी बहुत सारे जगह गया हूँ, देखा हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध का वो मंदिर है, मठ है, स्थान है, स्थल है, लेकिन उस पर कपड़ा लपेट करके, लिपाई पुताई करके यहाँ के लोग, यहाँ के पुजारी वो अपना बना लिए और अपने नियम नीति में चढ़वाते हैं, पूजा करते कराते हैं और उसका एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये तो गलत हो रहा है। इस देश में बौद्धों को धार्मिक न्याय मिलना चाहिए। जी, जब तथागत के साथ में आप भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी तो पूजा पद्धति वाला सिस्टम हो गया। ये कौन सा भगवान शब्द का मतलब क्या है? जी, हम लोग वंदना करते समय भी भगवतो अरहतो शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवतो का मतलब वह व्यक्ति हमारे बीच में जो मोह लोभ को भंग कर दिया हो, उसे बौद्ध भाषा में भगवतो कह के, भगवान कह के पुकारा गया है, कहा संबोधित किया गया है। तो हमारा जो भगवान है वो लोभ मोह को भंग करने वाला एक मनुष्य है और उसको हम आदर सम्मान से उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मतलब वो इंसान है, ईश्वर या कहीं अवतारित कोई व्यक्ति नहीं है? नहीं, ये हम लोगों का मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध तो हमारे बीच के एक मनुष्य थे, इंसान थे, जो अपने सद्गुणों के कारण,
अपने ज्ञान और विद्या के कारण पूरी धरती पर जाने गए और माने गए। आंदोलन की अगली रणनीति क्या है? जी, आंदोलन के अगले कड़ी में 10 अक्टूबर को इलाहाबाद में बहुत भारी बैकवर्ड जन आंदोलन का धरना और ज्ञापन करने का रणनीति बनी है और उसकी तैयारी है। जनता में प्रचार हो रहा है और लोग अपना ज्ञापन देने के लिए, मांग रखने के लिए इलाहाबाद में जुटेंगे। जितना मैंने धम्म को समझा अभी आपकी बातचीत से, मुझे समझ में आया कि चीनी का जो धम्म है वो मिठास है, मनुष्य का जो धम्म है वो मानवता है। उसी धम्म के उपासक हैं और उसी धम्म को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक बेहतर काम कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग जन आंदोलन के माध्यम से भूमिहीन लोगों को भूमि देने की मांग लगातार पूरे प्रदेश में उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतने लोग कैसे आ जाते हैं आपके कार्यक्रम में, भीड़ कहाँ से लाते हैं? जी, हमारा मानना है कि हमारे प्रदेश में, जिलों में, देश में कम से कम 70% लोग भूमिहीन हैं। तो जो भूमिहीन हैं, जिनको घर बनाने की ज़मीन नहीं है, बैठने तक की ज़मीन नहीं है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमको ज़मीन मिले और खतौनी मिले, ताकि हम ये कह सकें कि ये अराजी नंबर मेरा है। तो ये इच्छा सबकी है, 70% लोगों की है। जब मैंने गांव में ये संदेश दिया तो हजारों गरीब लोग, भूमिहीन लोग अपने खर्चे से, अपने पैर से, गाड़ी से चल करके धरना में पहुंचते हैं। एक सच्चाई है। इस तरह के सामाजिक कार्य एक उम्मीद की किरण की तरह हैं। राजनीति से परे आप लोग चाहते हैं कि समाज का जीवन स्तर परिवर्तित हो और समाज में गैर बराबरी दूर हो और वास्तव में जिस समता की बात तथागत करते थे वो समता समाज में दिखाई दे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।